गुरु जी श्री पी.वी. चौहान जी के चरणों में सतत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स का मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। मैं एक नया साधक हूँ। हाँ जी, अपना नाम मैंने बताइए पहले। पानीपत कैंप के बाद से शुरू। मेरा नाम सतीश गर्ग है, मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ और मैं जी नया साधक हूँ और मैंने पानीपत कैंप के बाद से ही इसको शुरू किया। एनिमा के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट है, परंतु मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती थी खाली अपक्व आहार पे। मैं 12 बजे जूस लेता था, उसके बाद करीब 1-1:30 बजे फ्रूट्स लेता था और शाम को गाजर का जूस लेता था, और रात को अगर फ्रूट 2 दिन मैंने लिए तो इतनी कमजोरी आ गई कि चलना फिरना भी मतलब उतना एनर्जी नहीं रहती थी। तो मैंने शाम को थोड़ी सी खिचड़ी लेना शुरू की इसमें सब्जी डाल के, और वीकनेस तो ठीक है, अब रिकवर्ड है। पूरे दिन बहुत एनर्जी रहती है, और रात को सोने के बाद में नींद तो पहले भी गहरी आती थी, पर अब बेनिफिट ये है कि सुबह उठने के बाद में एकदम से बिस्तर छोड़ने का मन करता है, लेटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु कभी कभी मुझे मतलब पेट में लगता है कि 8 बजे जाऊं फ्रेश होने के लिए कि 7 बजे जाऊं, प्रेशर सा नहीं बनता। बस ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे। जी, आपने पहले तो ये शुरू तो करे एनडीएस, लेकिन एकदम से डर गए, थोड़े में कमजोरी लग गया नहीं, आपको। मैं डरा नहीं। तो मैंने आपने छोड़ा शाम नहीं के है, मैं टाइम में कर रहा हूँ उसको लगातार। शाम को टाइम में कुक फूड भोजन कर दिया, मतलब डरे नहीं। और क्या करे, हमारा एनडीएस में शाम को मुझे कुक मुझे फूड माता नहीं जी है। कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, आपको अंदर गंदगी है, तभी आपने मतलब आपको नहीं हो रहा है, समय से नहीं हो रहा है टॉयलेट, तो आपके अंदर में गंदगी भरा पड़ा है। और आप बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। न्यू डाइट सिस्टम में शाम के भी कुक फूड नहीं खाना है, पहले आपकी गंदगी की सफाई करिए। ठीक है, आप तो खाना चालू मगर कर उससे दिए, कमजोरी लग वीक। गया, वीकनेस लग गया। वीकनेस कुछ नहीं, जब तक हमारे अंदर में गंदगी है, जब तक हमारे, पहले हमारे बात सुनिए, जब तक हमारे अंदर में कुक फूड पड़ा है, जब तक इतने सालों से कुक फूड खाए हैं, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट प्रोडक्ट खाए हैं, दवाई लिए हैं, मेडिसिन लिए हैं, तो ये सब चीजें जब तक पड़ा रहेगा, ये जहर जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। और कुक फूड फिर उसके ऊपर डालते रहेंगे तो कैसे सफाई होगी? तो ये कमजोरी तब तक लगेगी जब तक ये सब पड़ा रहेगा। जब ये क्लियर हो जाएगी, कमजोरी नहीं लगेगी। हमको कोई कमजोरी नहीं लग रही है, ना सुरेश जी को कमजोरी लग रहा है। सुरेश जी दिन रात कितने बार काम कर रहे हैं, 50 बार तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ इधर, सिर्फ 4 जूस 3 जूस पे, और इतनी काम कर पा रहे हैं। कैंसर साधक हो के 4th स्टेज कैंसर से ठीक हुए एनडीएस से, और उन्होंने इतनी कर पा रहे हैं, तो इतना एनर्जी कहाँ से आया? भोजन में शक्ति नहीं है, उससे ज्यादा शक्ति गहरी नींद में है, उससे ज्यादा शक्ति ध्यान सुमिरन पे है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप इसका दिमाग से हटा दीजिए कि शाम को खाए तो आपको अच्छा लग गया। ये सब मन में हम पकड़ रखे हैं कि हम खाएंगे तो अच्छा लगेगा, तभी कमजोरी दूर होगी। ऐसा नहीं है, जब तक सफाई नहीं होगी तब तक कमजोरी दूर नहीं होगी। तो सफाई करना पड़ेगा। आप तो 3-4 महीने 4 महीने तो पूरी तरह जैसे गवर्नमेंट फूड में रहना चाहिए। नहीं, जैसे मैं दोपहर को 12 बजे तो पालक का और धनिया का जूस लेता हूँ आंवला डाल के। उसके बाद में लगभग 2 बजे फल लेता हूँ, और 3-3:30 बजे
मैं गाजर का जूस लेता हूँ। एक तो जब भी कुछ भी खाता हूँ, खाते ही तुरंत भूख लगने लग जाती है, बहुत तेज भूख लगती है खाते ही। तो मुझे शाम को क्या खाना चाहिए ताकि मुझे भूख का। शाम को भी सलाद खाइए, अपने चटनी बना के लीजिए, सलाद फ्रूट उसके साथ मतलब थोड़ी देर में लिक्विड चीज लीजिए साथ में, तभी आपको ठीक रहेगा। ठीक है, साथ में एक लिक्विड चीज रहना चाहिए, जूस, वेजिटेबल जूस हो गया, कुछ ऐसे कि टमाटर की जूस हो गई, कुछ ऐसे साथ में रखिए, भूख नहीं लगेगी। तो साथ में और लेकिन आपको सलाद और फ्रूट पे रहना पड़ेगा शाम को, तभी मुझे जाके आप पूरे दिन मुझे पूरे दिन प्यास नहीं लगती। मैं कभी कभी तो पूरे पूरे दिन आधा आधा गिलास पानी पीता हूँ, कभी नहीं भी पीता एनडीएस हूँ। वालों तो को क्या पानी प्यास पीना नहीं अनिवार्य है? लगेगी, एनडीएस वालों को प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि हम तो सब लिविंग फूड, वाटर रिच फूड खा रहे हैं, पानी में भरपूर चीजें ले रहे हैं, जो फ्रूट वेजिटेबल सब पानी ही भरा हुआ है उसमें। पानी तो तभी लगती है जब मसाला खाते हैं, तब सॉरी पानी का जरूरत तभी पड़ती है जब मसाला खाते हैं, जब नमक खाते हैं, जब भून के खाते हैं, जब कुक फूड खाते हैं, तभी पानी की जरूरत पड़ती है। और जो ये सब नहीं लेते हैं, पानी की जरूरत क्या पड़ेगी, पानी तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो सब वाटर रिच फूड, लिविंग फूड ले रहे हैं, होलसम फूड ले रहे हैं, तो कैसे जरूरत पड़ेगी। तो ये सब का चिंता छोड़िए, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी अपने आप सब बताती है। बी योर ओन डॉक्टर, बी योर ओन जज, अपने आप सब पता लग जाती है अपने शरीर का। तो शरीर का ये को सुनना है, असली भूख से खाना है, नकली भूख और असली भूख को पहचानिए। मन का भूख होता है, एक असली भूख होती है। मन का भूख में हमको लगता है हम थोड़ा खाए तो अभी भी भूख लग रहा है, अभी भी भूख लग रहा है, लेकिन वो समय को बिता दीजिए। जितना समय खाए उसके बाद थोड़े अपने माइंड को अलग करिए, 15 आधा घंटे बाद भूख नहीं लगती है। लेकिन वो जब हम सोचते हैं कि हम अभी कुछ नहीं खाए हैं, हमको खाना और चाहिए, तो ये सब सोच का खेल है, तो भूख लगेगी। ठीक है, तो पहला पहला लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो ये हो जाएगा। आप जब भी भूख लगते है गॉड मेड फूड लीजिए, एनिमा पे ध्यान दीजिए। अच्छा, अंकुरित अंकुरित दालें ले सकता हूँ क्या? अंकुरित चने या मूंगफली या कुछ? जब तक हम स्वस्थ नहीं हुए हैं तब तक वो भी नहीं लेना है। अनाज हमारा आहार नहीं है, हम नहीं लेते हैं स्प्राउट, तो ये सब चीजें हमारा मगर जरूरत भी बहुत। नहीं है। तो गॉड गिवन फूड ही लेना ठीक है, है। प्रभु अच्छा, ने एक जैसा उसको उसी रूप में लेना है। तो शाम को भी फल लेना चाहिए कि जूस लेना चाहिए शाम को भी? जो इच्छा हो रहा है वही लेना चाहिए, जूस भी ले सकते हैं, फ्रूट सलाद भी ले सकते हैं, जो मन हो रहा है वही लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जूस लेना चाहिए कि फ्रूट लेना चाहिए। अगर सही होना है जल्दी तो रसाहार पे रहना है, और नहीं तो आपको शाम तक जूस पे रहिए, शाम को फ्रूट या सलाद लीजिए, जो आपको इच्छा हो रहा है। अच्छा, मेरे एक मित्र हैं, उनको डायलिसिस पे है, वो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस पे है। मैंने उन्हें बताया था कि आप ये थेरेपी करें, ये मतलब आप इस पद्धति पे आ जाएं। तो उन्हें मैं क्या मतलब, उन्हें भी केवल जूस पे और उस पे रख लें, ग्रीन जूस पे और उस पे? किडनी वाला का ये अलग है, वो खुद आके प्रश्न पूछे। किडनी वाला का ये मतलब उनको एनीमा कम अमाउंट में करना पड़ता है, 250-300 ml में करना अच्छा, पड़ता ठीक। है, और पूरे दिन में 1 लीटर के बीच में जूस पे रहना पड़ता है, 1 लीटर से ज्यादा नहीं। तो उसी हिसाब से कम ठीक अमाउंट है। में रहना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है, मैं अलग से बात कर लूंगा उसके लिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ जी, बोलिए, अपना नाम हाँ, बताइए। आनंदी बाजी। हाँ, मेरा नाम सुनीता यादव है। जी जी।
आनंदी माँ जी नमस्ते आपको। हाँ जी, आ, नमस्ते। मेरा आप एक बार मैंने आपसे बात किया था। अभी ये पहले बार मैं ऑनलाइन पे आपसे पहले बार बात कर रही हूँ मैं। तो मुझे ऐसा है कि मुझे टीबी का बीमारी था, तो अभी भी उसका असर है। और मैं हॉस्पिटल में 17 दिन भर्ती थी, तो ट्रीटमेंट चालू था मेरा। तो बहुत स्ट्रांग दवा के कारण से साइड इफेक्ट बहुत हुआ मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने जब डिस्चार्ज हो गई तो उसके बाद मैंने दवा छोड़ दिया। जो हालांकि डॉक्टर बोलते थे दवा लेने की, लेकिन मैं दवा छोड़ दिया। मुझे वैसे भी दवा नहीं मन करता था लेने का, लेकिन तो अभी भी उसका असर है। छाती में बाएं साइड में मुझे फोड़ा हुआ था। फोड़ा बिना मुंह वाला फोड़ा बहुत बड़ा हो गया था, वो फट गया और फोड़ा तो बह गया, लेकिन उसका घाव है। और बाएं साइड में इसे जोर से सांस लेने पे मुझे थोड़ा तकलीफ होती है, और थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस जैसा रहता है। तो फिर मैं क्या उसके लिए, क्या आपका डाइट जो है आप दिनचर्या बताइए, क्या अभी कर रहे हैं? अभी तो मैं आप एनिमा जैसे बता रहे वैसे सुबह एक बार लेती हूँ, शाम को लेती हूँ। और थोड़ा अभी धीरे धीरे डाइट का भी कर रही हूँ, धीरे धीरे शुरू किया है। पूरी तरह से तो नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, लेकिन फ्रूट ये अपना रसाहार लेती हूँ। 5-6 घंटा निर्जला रहती हूँ, लेकिन उसमें मुझे प्यास लगती है तो थोड़ा पानी पी लेती हूँ। और धीरे धीरे फॉलो करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो देखिए, इसी से ठीक होना है तो पूरी तरह न्यू डाइट सिस्टम जैसा है ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। उठते ही एनिमा अच्छा। करके धीरे धीरे लंघन को बढ़ाना है। पानी भी नहीं पीना, अच्छा। क्योंकि दवाई का टीबी वालों का बहुत रहता है तो जाने को समय लगती है। तो हाँ। इसके लिए थोड़ा लंघन पे ध्यान देना पड़ता, उपवास पे। अच्छा। हाँ, लंबा करना है धीरे धीरे। और हाँ। रसाहार पे रहिए और एनिमा हाँ। पे ध्यान दीजिए, तो हाँ। मतलब सही हो जाएगा। लेकिन समय लंबा लगती है, उसके लिए धीरज रखना पड़ेगा। बीच में हाँ। पका वाला भोजन नहीं खाना है। अच्छा। तो हाँ और जी, ये जो फोड़ा जो हुआ है, घाव घाव वो अपने में आप ठीक हो जाएगा। बड़ा सा घाव जैसा है, तो उसमें से निरंतर पानी जैसा निकल रहा है, तो फिर वो तो ठीक हो उसको जाएगा। थोड़ा सफाई सफाई का ध्यान दीजिए, उसको सफाई करिए। उसका अपनी सफाई तो सेल्फ आप अपनी सेल्फ यूरिन में सफाई करिए, अपनी यूरिन में। अच्छा। अच्छा। और उससे हाँ, फिर और दिन में दो तीन बेटाडीन बार वगैरह तो हाँ, अपनी 2-3 बार अपनी यूरिन से ही हाँ। सफाई करेंगे तो ज्यादा जल्दी काम करता है। और खुला रखिए अच्छा। उसको, हाँ, बांध के खुला नहीं ही है। रखिए। पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए क्या उसे, ऐसा स्नान करने का टाइम पे? हाँ जी, हाँ। लेकिन आप मेन बात है आपका उसी में सेल्फ यूरिन में सफाई 2-3 बार करिए और हाँ। खुला थोड़ा हाँ। रखिए, हाँ। उसी से ठीक हो जाएगा। अच्छा। अच्छा। हम्म, ठीक है। जी, अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी प्रणाम। नाम? मैं डॉक्टर कुसुम बोल रही हूँ माता जी। हाँ जी, कैसे हैं? हाँ प्रणाम। ठीक हूँ माता जी। हाँ बढ़िया हाँ हूँ। जी जी। और माता कर जी रहे मैं हैं, नेचुरोपैथी के। हाँ जी। कर रहे हैं ना एनडीएस? हाँ जी। हाँ जी माता जी। हाँ। जी। माता जी मैं नेचुरोपैथी के एक सेंटर पे एसोसिएटेड रही हूँ। तो वहां पे टीबी के एक पेशेंट थे जिनको हम्म साइड इफेक्ट हो रहा था मेडिसिन से बहुत ज्यादा। हम्म और उनकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा थी, तो दवाई तो वो ले ही नहीं पा रहे थे। उनके लिवर की भी जांचें थोड़ी गड़बड़ होने लगी थी दवाइयों के कारण। तो फिर हम्म वो वहां पे रुके थे और वो व्हीट ग्रास जूस लेते थे और धूप में बैठते थे, तिल के तेल की मालिश करके। धूप का हम्म काफी सेवन किया उन्होंने। तो उनका हम्म 15-20 दिन के अंदर नेगेटिव हो गया। जो टेस्ट पहले पॉजिटिव आता था थूक का, तो हम्म 20 दिन के बाद उनका नेगेटिव हो गया और वो काफी मतलब जल्दी ठीक हो गए। हाँ जी, हाँ जी।
तो व्हीट ग्रास का फास्टिंग तो करते थे। बहुत बढ़िया काम करता है, हर एक ये में करती है काम व्हीट ग्रास का हाँ जूस। जी, कैंसर वालों को हाँ भी व्हीट ग्रास का जूस ही लेने को बोलते हैं हाँ ज्यादा। जी, तो हाँ हाँ, जी, वो तो सही बात है। अगर व्हीट ग्रास है, कर पाएंगे तो कोई व्हीट ग्रास का जूस लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और दूध का सेवन भी काफी चाहिए। ठीक हो गए। और तुलसी, हम्म जैसे आज मैंने एक वीडियो देखा था कृष्णा बहन का, तो जिग्नेश भाई जी की वाइफ का, तो उन्होंने वो वीडियो डाला है व्हीट ग्रास जूस बनाने का यूट्यूब पे। तो उसमें उन्होंने तुलसी के पत्ते, उसका भी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रहता है तुलसी के पत्तों का भी। और उसमें थोड़ा नींबू और वो डालने का, थोड़ा सा सेंधा नमक ये डालने का और बताया था। तो आंवला डाल सकते हैं नहीं माता नहीं, जी? सुरेश जी का जैसे उन्होंने करे हैं, तो व्हीट ग्रास जूस में कुछ भी नहीं मिलाना है। व्हीट ग्रास जूस, सिंपल व्हीट ग्रास जूस लेना है, जो उन्होंने यहाँ अच्छा, काफी साधकों को ठीक करे हैं। और तुलसी पत्ता तो हरी पत्ती, हरा पत्ता जो डालते हैं उसी में तुलसी पत्ता डाल सकते हैं। ग्रीन जूस में जी तुलसी पत्ता, जी, बेल पत्ता डाल सकते हैं, लेकिन व्हीट ग्रास में हाँ नहीं। जी, वो अपनी इच्छा, अच्छा, मन से वैसे लगा दिए होंगे, लगा दिए होंगे। और ठीक, नमक डालने ठीक। की भी जरूरत नहीं है, व्हीट ग्रास जूस जी में जी नमक माता नहीं जी, डालते हैं। बिल्कुल। हाँ, बेहतर हाँ रहेगा, जी। हाँ, बिना नमक के। हम्म हम्म ठीक, हम्म। आंवला डाल सकते हैं माता जी? नहीं, व्हीट ग्रास जूस में कुछ भी नहीं है, हरी पत्ती में आंवला डाल सकते हैं। व्हीट ग्रास कुछ जूस भी नहीं सिंपल, डालें? ठीक है, वो तो ग्रीन ब्लड है। ठीक है, ठीक है। उसमें तो हाँ अपने जी, आप में हाँ एक जी, दवाई बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, कोई कुछ डालने की हर जरूरत बीमारी में नहीं है। अच्छी है। हाँ हाँ, जी। जी जी जी, बिहार हाँ, बिल्कुल। हर एक के लिए अच्छा हो। जी सभी जी, हाँ, सभी जी, जो भी है सभी सही है। अगर और वो व्हीट ग्रास कैसे बनाना है, वो सुरेश बेटा ने बहुत हाँ जी, अच्छी तरीके से एक वीडियो डाले हैं, हमारा चैनल में भी हाँ है। जी, वो के अच्छा, मतलब बिना मिट्टी में कैसे उसको उगाना है व्हीट ग्रास, और घर में कितना आसानी से उगा बिना, सकते हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। यही आश्रम में करे थे और काफी लोग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कल भी फोन आया था उड़ीसा से, तो अच्छा, वो बोल रहे थे अच्छा, कि सुरेश जी जो मेथड में करे हैं, हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जूस हो रहा है, बोल के बता रहे थे। बढ़िया, बिना हाँ, मिट्टी से वो बहुत करे अच्छा। थे, और उसका प्रोसेस है, वो उसका वीडियो भेज देंगे आपको, आप देख लेना। हाँ, ग्रुप में भेज दीजिएगा माता जी प्लीज। हाँ, ग्रुप में भेज देंगे। हाँ जी, धन्यवाद हाँ माता जी। जी। चरण स्पर्श माता हाँ, आप आना जरूर हिमाचल प्रदेश में हमारा इधर। जी। जी माता जी, हाँ जरूर जी, आएंगे, वेट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ शुक्रिया। हाँ। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बीके सुषमा, जी जी आप जी। कुछ ओम पूछना चाहते शांति हैं? माता जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति। माता ओम जी शांति। जी माता जी, मैं अपना तो कर रही हूँ, और मैं खास पिताजी के लिए पूछना चाहती हूँ। वो बेंगलोर में रहते हैं और वो अपना इलाज करा रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम है उनको, और अभी उनको थोड़ा ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया और वेट कम हो गया, तो थोड़े चिंतित हो रहे थे। तो कुछ उनको बता सकते हैं क्या? देखो, ये तो वेट कम होगा, एनडीएस में वेट पहला पहला कम होती है, फिर अपने आप बढ़ती है। इसके लिए धीरज रखना पड़ता है, कुक फूड त्याग करके आराम से करना है। हीमोग्लोबिन के लिए वही व्हीट ग्रास का जूस ले सकते हैं, हाँ ये और नहीं हाँ तो नहीं खाना ना गरम पाएगा कुछ पत्ते नहीं। के, उसका फूल। कौन है बीच में बात कर रहा है? माता जी जी माता जी। उसको म्यूट कर दिया है। हाँ, गुड़हल पत्ता। गुड़हल का पत्ता होता है, वो और उसका फूल, 5-6 पत्ते, और उसका हाँ 5 फूल जो
उसका ऊपर का वो लंबा वाला को निकाल के, केसर को निकाल के, और 5 अच्छा। लाल कलर का फूल होता है हाँ। वो डाल के, हरी पत्ती मतलब में पालक के साथ या मिला के उसका जूस अगर लेंगे तो हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ेगा। अच्छा माता जी, वैसे वो एनडीएस वाला हम उनको बोले तो वो राजी नहीं, हमारी बात नहीं सुनते। पर अभी वो नेचुरोपैथी में ही एस ब्यासा में करवाए थे, 10 दिन रह करके वहीं के हिसाब से चल रहे थे। और खाना पीना तो वही अपना खाते हैं, वो नहीं मानते हैं। पर वो अभी कम आया है हीमोग्लोबिन और वेट तो। जैसा वो कर रहे हैं, फिर ऐसे समय क्यों ये कर रहे हैं? अगर वो नहीं मानते हैं तो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए। तो उनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कुछ बता सकते हैं, यही लग रहा था पूछूं आपसे। वो तो ऐसे ही एनडीएस करें और इसको करें तो बढ़ेगा। एनडीएस तो करना पड़ेगा। हमने कितनी बार उनको बोला है कि संजीवनी लेने, वो तो एकदम गुस्सा आने लगते हैं। वो तो ये कुछ है ही नहीं, कुछ निकलता नहीं तो क्या तुम, वो मुझे ही डांट देते हैं। कोई नहीं, उनको जैसा है उनको करने दीजिए, आप अपना काम करिए, आप जो कर रहे हैं वही करिए। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। ठीक। ओम शांति। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सरोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बात करनी है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ एनडीएस में। मेरी बात हुई थी आनंदी माँ से थोड़े दिन पहले। तो मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं और मेरा लीवर भी बहुत फैटी है और फाइब्राइड्स भी हैं। तो मैं जूस डाइट कर रही हूँ, तो मुझे थोड़े एसिडिटी हो रही है, थोड़ा सा सूजी कच्चा होता है, तो मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैंने पूछना था तब मैं क्या करूं। मैं ग्रीन जूस पी रही हूँ, उन्होंने कहा था आधा लीटर ग्रीन जूस पीना है 5 आंवले डाल के। मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। देखिए, एसिडिटी हो रही तो सवेरे एनिमा करने के बाद पानी पी के बमन क्रिया करना पड़ेगा। कुछ दिन बमन क्रिया करना पड़ेगा नॉर्मल अच्छा। वाटर में, मतलब थोड़ा सा कोसा पानी, और उसमें कुछ नमक वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और उकड़ू बैठ के 4-5 गिलास हाँ, पानी पी के झुक के, जैसे कुंजल क्रिया बोलते हैं उसको, फिर जीभ में उंगली को ऐसे रगड़ना है खाली झुक के, तो अपने आप वो पानी गंदगी सब निकलेगा, एसिड। तो वो कुछ दिन करना पड़ेगा। एनिमा करने के बाद आप वमन क्रिया करिए तो आराम आ जाएगी अपने आप। वो तो एसिड ठीक है। निकलना है, अच्छा बात है, अच्छा साइन है। हमको निकलने देना है, उसको सहयोग करना है। जैसा एनिमा करके निचली आंत को सफाई करने में हम सहयोग करते हैं, ऐसा ऊपर आंत से जो निकलना चाहता है उसको पानी पी के बमन करके सहयोग करना है, ताकि वो निकल जाए। खट्टा खट्टा पीत एसिड हमारा भी होता है, हम भी करते हैं। तो इसके हाँ, क्योंकि वो कर, ऐसा नहीं कि बॉडी टॉक्सिन फ्री हो जाएगा। क्यों ना, हम गवर्नमेंट फूड भी तो ले तो रहे हैं ना, ऐसा ब्रीदिंग में तो नहीं है पूरी, तो कुछ ना मैं कुछ होता है। हाँ, होने से पानी पी के उल्टी करना है। ठीक है माता जी, शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे यही पूछना था। तो ध्यान देना, वो गिल्ली पट्टी का, और जैसे पेट में और सर पे थोड़ा तौलिया गिल्ला करके ना एनिमा करने से पहले रखिए, ताकि हाँ, वो एसिड भी एसिड एनिमा के माध्यम से भी निकलेगा एसिड, और अच्छा, ऊपर ये उल्टी से भी निकलेगा। तो आप उसका भी ध्यान देना, वेट पट्टी का। ठीक हाँ है, जी, ठीक है आनंदी मैम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। शुक्रिया। थैंक यू आनंदी। थैंक यू। हाँ जी, कांतिलाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी,
प्रणाम सूरज भैया। माता जी हमें प्रणाम। तो इसमें फर्क पड़ने लगा है। ये अपनी सूरज बैठ गई है, पर मेरा प्रश्न था कि मैं ग्रीन जूस लेता हूँ ना, तो इसमें आमले डालते हैं, ऊपर रेस नहीं लगता, वो जो पेट साफ होता है ना, वो तो एनिमा से ही होता है, ऐसे नहीं होता। सुरेश बेटा बताइए। इसमें आंवला की मात्रा कितनी करते हैं आप? 6 आमला डालता हूँ। वो इसको बंद करके एक अनार विद छिलका लीजिए 10 दिन के लिए आप। बराबर। અને एक अनार विद छिलका। ग्रीन जूस में जो गेहूं का ज्वारा होता है ना, वो रोजाना डालता हूँ। गेहूं का ज्वारा अलग से लेना है अकेला, हाँ 50 वो ml। मेरी भूल हो गई, मैं सबके साथ में लेता था। नहीं 50 ml लेना है शुरुआत में, 50 ml से शुरू करके 100 ml तक पहुंचना उसको धीरे धीरे। बराबर। हाँ जी, तो वो बराबर है। अभी देखो इसमें फर्क पड़ गया। हाँ फर्क होगा बिल्कुल, डेली बैठ डेली। गया। हाँ रोज कम होता जाएगा ये। हाँ रेडी बढ़िया होंगे। थैंक यू, आभार। माता जी प्रणाम। प्रणाम। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, अभी किसी का सवाल नहीं है। बहुत 30 जन जुड़े हुए। चलो कोई बात नहीं। नई भजन पथा प्रणाली हमारा साधना है, और इसको हमको साधना सोच के साधक बन के करना है। तब बहुत साधक का फोन आता है बार बार कि बस कब कुक फूड खाएं, तो इसका थोड़ा ध्यान देना है कि ये हम साधना कर रहे हैं। मनुष्य जीवन का जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उसके लिए हम ये मार्ग, ये दिशा अपनाए हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मजबूत बनना है, हमने हमारा मन को, और भूख से खाना है। बहुत साधक को भूख बहुत लग रही है, तो असली भूख और नकली भूख को पहचानना है और उस तरीके से लेना है कि हमको खाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारा डाइजेस्ट होना जरूरी है, हजम होना जरूरी है। तो इसका ध्यान देना है हमको कि चाहे फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़े जाए, लेकिन मात्रा कम रहना चाहिए। इकट्ठे हम ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, मिला के नहीं लेना है हर एक चीज को। एक मतलब जो मिलावट करके लेते हैं, बहुत वैरायटी लेते हैं, उस वैरायटी इतनी नहीं लेना है हमको। थोड़ा मात्रा सही रख के लेंगे तो अपने आप शरीर स्वस्थ होगा। और जब भोजन करते हैं, चबा चबा के थोड़ा रस बना के समय देना है भोजन करने में। भोजन करने में हम समय नहीं देते हैं, चबाते नहीं है, थोड़ा सा चबा के अंदर निकाल देते हैं। लेकिन हम जितना चबाएंगे, और हमारा ये सालिवा जो है अंदर की, वो भी एक मेडिसिन है, मेडिसिन का काम करता है। तो इसको चबा चबा के रस बना के अंदर हमको लेना है। और उस समय हम क्या सोच रहे हैं, मेन बात है सोच। जब हम भोजन कर रहे हैं, चबा रहे हैं, हमारा मन कहाँ पे है, उसके ऊपर हमारा स्वस्थ होना निर्भर करता है। लेकिन हम सोचते हैं गवर्नमेंट फूड ले रहे हैं, हम अच्छे फूड ले रहे हैं, विटामिन वाला फूड ले रहे हैं, सब चीज, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। ठीक इसीलिए नहीं हो रहे हैं कि हमारा मन उसमें नहीं है। हमारा मन किस चीज में है, कैसा सोचते हैं हम, हमारा सोच क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है हमारा स्वस्थता होना। अगर मन के अंदर प्रभु का स्मरण करके, भजन करके, साखी भाव से देख के, उसको चबा चबा के आनंद से मौन होके ले रहे हैं, तो हमको मेडिसिन का काम करेगा। फूड इज ऑल्सो आवर मेडिसिन।
लेकिन अगर हम मोबाइल देखते रहेंगे, व्हाट्सएप देखते रहेंगे, भोजन करते समय टीवी देखते रहेंगे और ऐसे ही खाते रहेंगे तो और किससे बातें कर के खाते रहेंगे तो वो हमको इतना काम नहीं करेगा, जितना मौन होके अगर करेंगे तो वो ज्यादा काम करेगा। तो ये सब चीजें सीखने वाली चीज है और आप लोग इसको इसी तरीके से करिए ताकि आपको जल्दी लाभ होगा और आप साधना में आगे जा पाएंगे, आपका कक्ष बढ़ा पाएंगे। अगर किसका सवाल है तो देखो बेटा। जी बीके सुषमा जी बोलिए। जी ओम शांति माता जी। मैं फिर से एक अपने लिए पूछ रही हूँ माता पूछिए। जी। हाँ माता जी, मैं जो चल रही हूँ उसमें मुझे बीच में मेडिकल चेकअप कराया गया था, तो विटामिन 12 B12 और विटामिन डी की कमी पाई गई थी। तो डॉक्टर मेडिसिन लिखे थे, मैं कुछ ले नहीं रही हूँ, पर घर में सभी थोड़ा जोर दे रहे हैं और वेट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, और हम भी थोड़ा चाहते हैं माता जी वेट थोड़ा बढ़े, तो कुछ हमें वेट गाइड करिए। नहीं है, मैजिक नहीं है जो वेट बढ़ जाएगा। आप कितना सफाई कर रहे हैं आपकी शरीर का उसके ऊपर निर्भर करता है। आप पूरी तरह कुक फूड छोड़े हैं क्या? बात ये है। पूरी तरह तो कुक नहीं, फूड बीच छोड़े बीच में हैं तो वेट अपने आप माता जी बीच बीच में कभी कभी ली भी हूँ, और कुक फूड जैसे कुक फूड ली हूँ, एकदम से कंप्लीटली रॉ पे नहीं हूँ, तो हाँ, तो बीच फूड में कंप्लीटली रहना चाहिए। अपने आप बढ़ेगा, समय देना चाहिए। 1-1.5 साल में अपने आप वेट बढ़ जाती है। बहुत उदाहरण ऐसे है हमारे पास। हम खुद जी है, सुरेश बेटा है और भी है, हाँ हाँ एक डॉक्टर स्वाति है, इन्होंने अपने उनका वेट बढ़ा है सबका। तो जी ऐसे ही माता जी। 1 साल बाद बढ़ा, 1 सवा 1 साल बाद। हाँ हाँ और B12 तो इसका कुछ ये नहीं है। B12 अपने आप सब ठीक हो जाएगी, लेकिन हम जी हमारा साधना पे ध्यान दीजिए। B12 के ऊपर बहुत वीडियो है हमारा, आप सुन सकते हैं। आप पहले आप प्रश्न नहीं पूछे जब आपने पूछना चाहिए था, अभी समय हो रहा है और B12 के बारे में अभी हम बताएंगे तो बात कट जाएगी। जी जी मैं देख लूंगी तो उसमें। B12 अपने आप, हाँ B12 का वीडियो है। फर्मेंटेशन वाला वेजिटेबल्स लेना चाहिए B12 बढ़ाने के लिए, और उसके लिए हम उसी को अच्छे से धो के काट के कांच का बोतल में अच्छा पानी में अच्छा थोड़ा सा नमक डाल के उसी को रखना है। गाजर को, मूली को, शलगम को टाइट करके 2-3 दिन छोड़ देना है। 2 दिन हाँ 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 रोज लेकिन थोड़ा सा खोल के बंद करना है हल्का सा, और उसके बाद हाँ उसको कांजी खाना बोलते है। हैं उसको, कांजी बना के गाजर और मूली। हाँ जी, हाँ जी, और उसका पानी भी पीना है, उसी से अपने आप B12 बढ़ेगा। फर्मेंटेशन चीज में B12 बढ़ती है, इसको प्रोबायोटिक एंजाइम एक क्रिएट होता है और उसी से हमारा B12 बढ़ जाती है। अच्छा और डाइजेशन भी ठीक होता है। जिनको हजम नहीं होती है, गैस बनती है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फूड में, तो वो अगर इसको साथ में खाते हैं तो ये डाइजेशन अच्छा होता है और गैस नहीं बनती है, तो इसको जी खाना जी चाहिए। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। पत्ता गोभी को भी ऐसे करना चाहिए। अच्छा अच्छा, उसकी अलग से वीडियो होगी ना, आप वो देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद माता जी। ओम धन्यवाद। शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बीस फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक दिव्याशीष परम सुख आश्रम में शिविर है। बहुत साधक प्रश्न पूछ रहे हैं फोन में बार बार, शिविर कब है? तो अगर आप आना चाहते हैं तो नाम लिखवा सकते हैं, और थोड़ा ठंड कम हो जाएगी उस समय तक, लेकिन फिर भी स्वेटर वगैरह सब अपने को लेके आना पड़ेगा। ऐसा पूरी ठंड कम इधर नहीं होगी,
लेकिन मतलब फिर भी टेम्परेचर में फर्क पड़ जाएगा। तो आप लोग आ सकते हैं। 22 फरवरी 2023 में परम पूज्य सत्य बीबी चौहान गुरुजी का गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी है। 50 साल होगा माँ का, गुरुजी का। तो उस दिन भी एक हमारा इधर फंक्शन रहेगा, इनागुरेशन होगा। हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम का जो कमरा बना है वो गुरुजी के वो समर्पण करेंगे। तो उसी के लिए 20 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक शिविर है। तो जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पहले से एनडीएस करके आना है, कुक फूड त्याग करके आना है घर से, ताकि यहाँ का लाभ उठा सके। और यहाँ निःशुल्क होता है। तो क्रोनिक डिजीज जिनको भी है वो आके यहाँ का लाभ उठा सकते हैं।